दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर से कहीं से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है PNB वन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो कुछ एक बेसिक परमिशंस ये मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, पहला प्रोसीड टू लॉगिन और दूसरा ओपन अकाउंट। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है वो प्रोसीड टू लॉगिन करके इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जिसका कोई भी अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पे सिंपली नीचे ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे उसको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगले पेज पे क्या बोल रहा है कि डू यू हैव एन अकाउंट विद अस। तो हमारा अभी तक कोई अकाउंट नहीं, हम तो नया अकाउंट खोल रहे हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आई एग्री के सामने चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है। इस चेकबॉक्स के ऑप्शन और इस चेकबॉक्स के ऊपर जो है हम क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कंसेंट फॉर्म खुल जाएगा। सिंपली नीचे आपको आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी। उसके बाद सिंपली ये चेकबॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई योरसेल्फ, जिसमें बोल रहा है कि नेम एज पर KYC डॉक्यूमेंट। तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जो भी स्पेलिंग के साथ नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लो किसी का नाम राकेश कुमार है पैन कार्ड और आधार कार्ड पे, तो राकेश कुमार ही यहां लिखना है। यहां पे ऐसा मत लिखना राकेश कुमार सिंह या कुछ भी ऐसा। तो जैसा नाम है वही एज इट इज एंटर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे नेम एज पर KYC डॉक्यूमेंट हम यहाँ एंटर कर देंगे नाम अपना। नीचे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये कैप्चा दिखा रहा है, जैसे मेरे में दिखा रहा है 65 + 6, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या नाम है 71 एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे सेंड OTP के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। सिंपली वो OTP एंटर करेंगे और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगले पेज पे क्या बोल रहा है कि वही आइडेंटिफाई योरसेल्फ, नाम तो ये दिखा रहा है, नीचे ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सिंपली नीचे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हमारी ईमेल आईडी पर अब वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा गया हमारी ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन के लिए। वो OTP आपको चेक करना है, सिंपली OTP एंटर करना है। उसके बाद नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे अब हमारे को ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि चूज योर ऑथेंटिकेशन टाइप। तो नीचे सिंपली आधार कार्ड ही ये दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है यहाँ आधार नंबर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद सिंपली नीचे ये चेकबॉक्स दिखा रहा है। चेकबॉक्स पे लिखा हुआ है आई एग्री टू आधार डिक्लेरेशन। इस चेकबॉक्स को सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस चेकबॉक्स को आप सेलेक्ट करोगे ना, ये एक तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। वो सिंपली OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको ऊपर मैसेज भी दिखा रहा है आधार हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, काइंडली कंप्लीट योर जर्नी विद इन 72 आवर्स। यानी ये बोल रहा है कि आपका आधार सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अगले 72 घंटों के अंदर अंदर आपको ये अकाउंट ओपन करना है, अदरवाइज जो आपका अकाउंट है वो जो फॉर्म है वो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। अब इस पेज को हम नीचे की इसको ओके करेंगे। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो सिंपली नाम आपका दिखा ही रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी दिखा रहा है, बीच में पैन नंबर पूछ रहा है। तो जो भी हमारा पैन कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है पैन नंबर, वो पैन नंबर हम एंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। हमारा जो पैन है वो भी वैलिडेट हो चुका है। तो ठीक है, इसको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल फोन पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP सिंपली हमें यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे हम वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे सामने मैसेज भी दिखा रहा है कि जी OTP वैलिडेटेड सक्सेसफुली, काइंडली क्लिक ऑन नेक्स्ट टू प्रोसीड। तो ठीक है, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ कस्टमर डिटेल में सबसे पहले ये पर्सनल डिटेल पूछ रहा है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है कि जी आप जेंडर सेलेक्ट कर लो, तो मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। फिर ऐसे प्रीफिक्स के अंदर मिस्टर मिसेज जो भी आपका प्रीफिक्स है वो सेलेक्ट करोगे। फिर ऐसे आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडल नेम अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हो। ऐसे फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। इसमें ज़्यादातर डिटेल तो ऑटोफिल आ जाएगी, आपके आधार कार्ड से फेच कर लेगा। जो एक आधी डिटेल नहीं भरी हुई वो हम यहाँ पे अपने आप से फिल कर लेंगे। नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये भी अधिकतर बार मैंने देखा है कि ऑटोफिल आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ऑटोफिल नहीं आता। तो आप अपना परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों एंटर करोगे। परमानेंट एड्रेस होता है कि जो आपका खुद का घर है, जैसे आधार कार्ड पे जहाँ पे आपका एड्रेस है
वो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। लेकिन मान लो किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है जी, और उसका खुद का घर है वो, तो ये तो उसका परमानेंट एड्रेस हो गया। लेकिन मान लो वो जॉब कर रहा है मुंबई में, और मुंबई में वो किराए के मकान पे रहता है, तो मुंबई वाला एड्रेस क्या हो गया उसका, एक तरह से कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, जहां पे वो फिलहाल वो रह रहा है। तो वेलकम किट वगैरह जो भी डेबिट कार्ड वगैरह होगा सब कुछ कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेजा जाएगा बैंक की तरफ से, ठीक है जी। तो ये सब कुछ एंटर करने के बाद नीचे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ से कुछ एक एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले बोल रहा है मैरिटल स्टेटस, तो अगर शादी हो गई तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है, जैसे नीचे फादर नेम, मदर नेम, अगर शादी हो गई है तो स्पाउस नेम, मतलब अगर कोई फीमेल अकाउंट खोल रही है तो अपने हस्बैंड का नाम आ जाएगा उसका स्पाउस में, कोई मेल अकाउंट खोल रहा है तो उसकी वाइफ का नाम आ जाएगा स्पाउस में, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद नीचे रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रिलीजन है। फिर ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पूछ रहा है कि मान लो लेटेस्ट सपोज किसी की शादी होगी और उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 लोग निर्भर है ना उसके ऊपर, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में 2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो कोई डिपेंडेंट नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही नीचे क्या पूछ रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, कि इंडिविजुअल खुद का घर है। तो अच्छा, उसके बाद कस्टमर टाइप के अंदर अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है कि आप कस्टमर टाइप कैसा आपका कस्टमर टाइप है, पंचायत हो, पेंशनर हो, पंजाब पुलिस हो, रेलवे हो, तो जो भी है यहाँ पे अदर इंडिविजुअल आ रहा है, तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर कस्टमर स्टेटस के अंदर अगर मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हैंडीकैप्ड सेलेक्ट कर सकता है, सब कुछ नॉर्मल है तो अदर्स के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। फिर ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, बिलो SSC, ग्रेजुएट, HSC, अदर, प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ ही सेलेक्ट करोगे। डॉक्यूमेंट फॉर इनकम यहाँ पे /टर्नओवर, यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, कि साल में कितना एक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है जी, तो कुछ भी डाल सकते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी डालो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेक्टेड ही है, अंदाजा पूछ रहे हैं कितना एक अमाउंट आएगा आपके अकाउंट में साल भर में। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि जी सिटी ऑफ बर्थ क्या है, कौन से शहर में आपका जन्म हुआ, तो ये बेसिक सी डिटेल है। इसके बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे पूछ रहा है इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल पूछ रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले पूछ रहा है प्रोफेशनल एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन टाइप, जिसमें आप सेलेक्ट करोगे कि आप एक्सपोर्टर हो, फार्मर हो, फाइनेंस हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हाउस वाइफ हो, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप और प्रोफेशनल एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेगा, तो ऐसे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर एनुअल इनकम पूछ रहे हैं कि साल में कितना पैसा कमाते हो, मान लो आप साल में 50,000 कमाते हो, ठीक है जी, तो सॉरी मान लो आप साल में 5 लाख कमाते हो, तो यहाँ पे 5 लाख आप एंटर कर दोगे। तो जितना भी पैसा आप साल में कमाते हो तो उतना एंटर करोगे। कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे 0 भी एंटर कर सकता है। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, कौन सी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम एंटर करोगे। वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या है, अभी आप सेल्स मैनेजर हो, टीम लीडर हो, है ना, या फिर कॉलिंग के अंदर हो, किसके अंदर हो, तो जो भी आपकी एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है वो आप एंटर करोगे। फिर एम्प्लॉयर्स एड्रेस पूछ रहा है, तो जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि नॉमिनी डिटेल एंटर करो। देखो, नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है जिसे भी अकाउंट होल्डर, देखो जिसका अकाउंट खुल रहा है, जो अकाउंट होल्डर है वो जिसे भी नॉमिनी बनाएगा। अब मान लो कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो बैंक बिना किसी सवाल जवाब के सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाओगे वो आपका हकदार है सारे पैसे का, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते। तो किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। तो सबसे पहले नॉमिनी डिटेल में पूछे, रिलेशनशिप सेलेक्ट करो, फादर को बनाना चाहते हो, मदर को, स्पाउस को, बच्चों को, दोस्त को, जिसे भी बनाना चाहते हो रिलेशनशिप सेलेक्ट करोगे। नेम ऑफ नॉमिनी, जिसे नॉमिनी बनाया उसका नाम आप एंटर करोगे। मोबाइल नंबर एंटर करोगे नॉमिनी का। अच्छा, इज नॉमिनी माइनर, देखो कई बार क्या होता है कोई अपने बच्चों को नॉमिनी बना देता है, तो उसके से मान लो कोई बच्चा 15 साल का उसे नॉमिनी बना दिया, अब वो माइनर है ना, तो यहाँ पे फिर आप ये पूछ रहे हैं इज नॉमिनी माइनर, अगर माइनर को बना रहे हो तो येस सेलेक्ट करोगे। फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अच्छा, फिर नॉमिनी का एड्रेस एंटर करोगे। अब ये बोल रहे हैं इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, कि यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है क्या वही नॉमिनी का एड्रेस है। अगर दोनों का सेम है तो येस सेलेक्ट करोगे। अगर किसी दोस्त को बनाया है और अलग जगह रहता है वो, तो फिर नो सेलेक्ट करोगे और फिर नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि अब आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ब्रांच से पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो स्कीम सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है स्कीम के अंदर कि कौन सा अकाउंट खोलना है पंजाब नेशनल बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे
अलग अलग अकाउंट है। अगर तो मान लो आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हो तो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है पीएनबी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसे आप खोल सकते हो। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन ये है कि ये जो अकाउंट है बेसिक सेविंग अकाउंट है, तो इसकी लिमिटेशन बहुत है कि महीने में 10-1 हज़ार से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं कर सकते, बहुत बार इसका सर्विस लो रहता है। तो मतलब इसको बोलते हैं ना नॉनसेंस टाइप अकाउंट है ये, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर किसी को यही है कि जीरो बैलेंस ही खोलना है तो फिर आप ये खोल सकते हो। अदरवाइज जो पंजाब नेशनल बैंक का सबसे अच्छा अकाउंट है ना, उसका नाम है उन्नति सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर मंथली एवरेज बैलेंस कुछ खास मेंटेन नहीं करना। देखो अगर मान लो आप, मैं दिखा देता हूं, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो सिर्फ 500 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो 1000 रुपये मेंटेन करना है। अर्बन एरिया में रहते हो तो 2000, और मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिटी में रहते हो तब भी 2000 पे ही मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक में 12,000 पे मेंटेन करना होता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन बैंकों में 10,000 पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन, आईसीआईसी में तो 15,000 कर दिया, तो उसकी तुलना में तो ना के बराबर ही है। बट जीरो बैलेंस पंजाब नेशनल बैंक का ना बेसिक वाला जीरो बैलेंस है, बेसिक सेविंग्स अकाउंट जिसको बोलते हैं बीएसबीडीए, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। वो खुलवा के क्या करोगे, अधिकतर टाइम बिना काम का अकाउंट है फिर वो। तो खोलो तो उन्नति खोलो, बाकी आपकी चॉइस है जीरो बैलेंस, बाकी आपकी चॉइस है जीरो बैलेंस खोलना चाहो तो फिर दैट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगले पेज पे ये कंप्लीट समरी पेज खुल जाएगा। जितनी भी डिटेल अभी तक हमने एंटर किया ना, वो कंप्लीट समरी पेज खुल गया, ठीक है। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे, अब नीचे ना एक चीज दिखाई देगी, ये पूछ रहा है इज एड्रेस प्रोवाइडेड अबव इज योर करंट एड्रेस। देखो ये बोल रहा है कि ऊपर इसने एड्रेस फेच कर लिया अपने आप से, इसने आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस फेच कर लिया। तो ये बोल रहा है कि यही एड्रेस आपका करंट एड्रेस है क्या, यहीं रहते हो क्या आप? अगर तो उसी एड्रेस पे रहते हो तो येस सेलेक्ट कर लो। लेकिन मान लो कहीं दूसरे शहर में नौकरी करते हो और दूसरी जगह किराए पे रहते हो, अब जो आपको वेलकम किट मिलेगी वो तो वहीं चाहते हो ना आपकी, जहां पे किराए पे रहते हो उसी एड्रेस पे चाहोगे, तो फिर यहाँ पे नो सेलेक्ट करना कि आधार वाले एड्रेस मेरा करंट एड्रेस नहीं है, हाल प्रेजेंटली मैं उस एड्रेस पे नहीं रहता। तो नो सेलेक्ट करके जो किराए पे मकान पे रहते हो वो वाला एड्रेस कंप्लीट एंटर कर देना, ताकि सारी वेलकम किट वहां पे डिलीवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस पेज को और नीचे की तरफ जब स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे एक फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। एक कंसेंट एंड डिक्लेरेशन का फॉर्म खुल जाएगा, नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना। इससे होगा क्या, इससे जो आपकी फोटो आधार कार्ड पे ना, वही फोटो आपकी बैंक अकाउंट के साथ भी फैच हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले पेज पे शेड्यूल वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली नीचे प्रोसीड अहेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे ये वी केवाईसी यानी वीडियो केवाईसी का पेज दिखा रहा है, बेसिक डिटेल दिखा रहा है, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये सब कुछ दिखाएगा, नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद आपकी जो वीडियो कॉल है वो स्टार्ट हो जाएगी। पीएनबी का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वो ये बोलेगा कि बेसिकली सीधे बैठ जाओ, एक तो वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको दिखाना होगा वीडियो कॉल पे, और एक ब्लैंक पेपर पे उसके सामने आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। ये 2-3 चीज़ें करनी है, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो खुल जाएगा और जो भी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो ये हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर वेलकम किट जो है आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसपे हम सारी की सारी बैंकिंग की जितनी भी अपडेट्स हैं, जनरल नॉलेज, क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी कुछ शेयर करते रहते हैं उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे बेसिकली जितनी भी करंट न्यूज़ है ना वो हम डिस्कस करते हैं सारी की सारी। और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और जितना लाइक करोगे उतना हमें जो है प्यार और सपोर्ट मिलता है। इसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगने, लेकिन अगर आपको लगता है ज़रा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ, कुछ नया सीखा आपने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।